13 अप्रैल 1919, जिस दिन हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे खूनी बैसाखी मनी थी, जिस दिन बाप चीखा था, जिस दिन बच्चा चिल्लाया था, जिस दिन अपनी कटी हुई फसल को देखकर एक मां बिफर कर बोली थी, अपने बच्चे का मांस खाऊंगी। अगर इस साल फसल को मुंह भी लगाया तो ऐ जमीन हमारी, ऐ मिट्टी हमारी, ऐ खेत हमारे, तुमने जन्मा है इस फसल को हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारा खाद डालकर, हमारा पानी डालकर। इसमें जिंदगी है हमारे बच्चों की, इसमें सांसें हैं हमारे बच्चों की। और आज ये सांसें एक साथ मिलकर धरती हिला देती, ये सांसें एक साथ मिलकर नाले बहा देती, ये सांसें एक साथ मिलकर आसमान को जा देती। अगर इन सांसों को जिंदा रहने का मौका मिला होता, आज बैसाखी की शाम हिंदुस्तान की लाखों करोड़ों माए अपनी आंखों में सुर्खी पोते वाहे गुरु की नगरी अमृतसर की ओर आंखें बिछा के बैठी होगी, जहां कटी है हमारी फसल, जहां उजड़े हैं हमारे खेत, जहां वीरान हुई है हमारी बैसाखी। उस चलिया के बाग में जिसकी मिट्टी को आज मेरे मुल्क के बच्चों के खून से रिस रिस रंग दिया गया, रिस रिस रंग दिया गया। ओ गांधी, हमारे महात्मा, करते हैं हम इन बचे हुए बच्चों को तुम्हारे सुपुत्र, फेंकते हैं हम इनकी नन्ही धड़कनों को तुम्हारी गोद में, ले जाओ इनको और बतला दो उन दूर के सौदागरों को कि आज के बाद पंजाब की हर बैसाखी का मिजाज कुछ और ही होगा। These bloody Indians, yeah, they do not know who their masters are. Yeah. Bloody pigs! We are born to rule these pigs. If they have over नमस्ते। मेरी जिंदगी मकसद आला यानी आजादी हिंद के उसूल के लिए वक्फ हो चुकी है। इसीलिए मेरी जिंदगी में आराम और दुनियावी ख्वाहिशात बाइसे कशिश नहीं है। आपको याद होगा कि जब मैं छोटा सा था तो दादाजी ने मेरे यज्ञोपवीत के वक्त ऐलान कर दिया था कि मुझे खिदमत वतन के लिए वक्फ कर दिया गया है। लिहाजा मैं उस वक्त की प्रतिज्ञा पूरी कर रहा हूं। उम्मीद है कि आप मुझे माफ फरमाएंगे। आपका ताबेदार भगत सिंह। भगत सिंह क्यों आना चाहते हो बेचारे में? जिस वजह से आप लोग हैं। अपनी वजह बताओ। वजह सबकी एक है, मुल्क की आजादी। कैसे मिलेगी? लड़ना पड़ेगा। अंधेरे में 3-4 अंग्रेज छोकरों को पीटे को लड़ना कहते हैं। वो शुरुआत थी और शुरुआत भी कभी ना कभी तो होती है। लड़कों पिछले 100 साल से रहे हैं, अब तक तो नहीं मिली आजादी।
शहीद होने से बचकर भागे हो बदखुरदा। शहीद वहां भी होना है, कम से कम महबूबा तो पसंद की हो। जवानी में मौत और महबूबों में फर्क नहीं दिखता जब तक कि वो सामने आ जाए। मैं दोनों का सामना एक ही तरह से करने को तैयार हूं। बहुत तकलीफ होती है मरने में बदखुरदा। आपको कैसे मालूम? आप तो भी मरे हैं क्या? मौत के बारे में जितना हमें मालूम है उतना ही आपको भी। हिसाब बराबर हुआ। इस कमरे में बैठा हर शख्स कभी ना कभी थोड़ा बहुत मरा है। इनके जिस्म के घाव इस बात का सबूत है। जिस पर लगे घाव आदमी की ताकत का सबूत नहीं होते जनाब, ताकत कहीं और से आती है। खून बहाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो अपना हो या सामने वाले का। बड़ी बात तो यह है कि जिस्म से टपकी हुई लहू की एक बूंद आने वाली नस्ल के सारे खून में आग लगा सकती है या नहीं। इंसानी जिंदगी बहुत कीमती होती है। हंसते हंसते उसको फांसी के तख्ते पे चढ़ा देना हिम्मत का काम जरूर है, मगर काफी नहीं। वक्त और मौका तय किए बगैर अपनी जान गंवाना बेवकूफी है। हिंदुस्तान के स्वाधीनता संग्राम के 100 साल के इतिहास में शायद यही कमी रहे। और बाकी जहां तक आजादी का सवाल है तो मैं बता दूं कि हिंदुस्तान को सिर्फ आजादी की जरूरत नहीं है, जरूरी यह है कि आजादी हमें कैसे मिलती है। और अगर हमें गलत तरीके से मिल गई तो मुझे कहने में हिचक नहीं कि आज से 70 साल बाद भी हालात ऐसे कैसे रहेंगे। गोरे चले जाएंगे, भूले आ जाएंगे, कालाबाजारी का साम्राज्य होगा, घूसखोरी सर उठा कर नाचेगी, अमीर और अमीर होते जाएंगे, गरीब और गरीब, और धर्म जाति और जुबान के नाम पर इस मुल्क में तुम्हारी का ऐसा नंगा नाच होगा जिसे बुझाते जाते आने वाली नस्लों और सरकारों की कमर टूट जाएगी। स्वागत है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में तुम्हारा स्वागत है। मेरा नाम राम प्रसाद बिस्मिल है और पंडित जी से तुम्हारी अगली मुलाकात काकोरी मिशन के बाद ही होगी। यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन हुआ। और अब आता है हमारा पहला टारगेट। 30 अक्टूबर को साइमन कमीशन लाहौर पहुंच रहा है। वो जहां जहां से गुजरेगा उसका वहां लाला जी के नेतृत्व में कड़ा विरोध किया जाएगा और हमारा नारा होगा साइमन गवर्नमेंट, साइमन गवर्नमेंट, साइमन गवर्नमेंट, साइमन गवर्नमेंट, साइमन गवर्नमेंट, साइमन गवर्नमेंट। लाठी चार्ज में लाला जी के सर पर गहरी चोट आई है, वो गंभीर हालत में है। आंख से टपकी लहू की बूंद को ले हाथ में, सर कटा दे वतन, बस ये हसरत दिल में है। जिंदगी के रास्तों में खूब यारों चल दिए, अब जरा देखें छुपा क्या मौत की मंजिल में है।
एक मुंडा सी सरदार कहीं हो सरदार साडा भगत सिंह का नहीं अच्छे हो कहीं हो सरदार साडा भगत का नहीं ये हड़ताल रुकेगी, ये जंग रुकेगी नहीं। हमारी लड़ाई तो अब शुरू होती है। We want the facilities equivalent to the European Christian। ये हमारा हक है। इनकलाब जिंदाबाद। गली में नली नहीं घुसेड़ पा रहे हैं और यतीम रखो, यतीम के पेपड़े में एक से दूध भरा है भगत, उसका बदला कर रहा है। उसका सारा खून उसने नदी के आसपास से बचाया है भगत, क्या कोई कुछ नहीं कर सकता। और मत सोच लेना किसी एक यतीम दिमाग के जाने से हिंदुस्तान का ये मरता हुआ संग्राम रुक जाएगा। ये दौर चलता रहेगा जब तक कि हम हासिल नहीं कर लेते कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अरे मेरे पुत्र की पहली जिद हुई है, सरकार को चुकना पिया उन्हें दिया सारिया मंगा मन लिया गया ने आज तमें सारे पिंड च लड्डू बनया ही और आज
की कार्यवाही शुरू होती है। बहुत जल्दी शुरू नहीं हो गई, अभी तो पकड़े हुए 1 ही साल हुआ है। मिस्टर सिंह एंड द ग्रुप, आप लोगों पर सुपरिंटेंडेंट सॉन्डर्स को नाजायज हथियार से कत्ल करने का इल्जाम लगता है। How do you plead? Guilty or not guilty? जी, अगर जायज हथियार से मार देते तो इल्जाम नहीं लगता क्या? Order, order! Behave properly. This is court. अच्छा हुआ बतला दिया, हम तो तबेला समझे हुए थे। जैसा कि सबूत बताते हैं, असेंबली बम केस में भी आप लोगों की जेब से एक इंग्लिश पिस्टल बरामद हुई। हाँ, ब्रिटिश हुकूमत के पास हथियारों की कमी नहीं है। हमें हैरानी ना होती अगर उस दिन हमारी जेब से एक इंग्लिश टैंक बरामद हो गया होता। मिस्टर सिंह, आप लोगों ने अपना वायदा तोड़ा है। आप लोगों ने फिर से भूख हड़ताल शुरू कर दी है। आप लोगों ने अपना वायदा तोड़ा है। आपने हमारी मांगों को मान लिया था, आपने उन पर अमल करने से इनकार कर दिया है। आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि आप लोग सिर्फ रिक्वेस्ट करने की हालत में हैं। और आप लोगों से ज्यादा इस बात का एहसास किसी को नहीं कि हम आज से वार्निंग देने की हालत में हैं। आप लोगों की डिमांड पर गौर किया गया है। आपकी जेलों के खाने के लेकर की गई कंप्लेंट बेबुनियाद पाई गई। इस समय हमारे जेलों के खाने का स्टैंडर्ड एवरेज से बेहतर है। सब्जी में कॉकरोच और रोटी में मिट्टी को अगर ब्रिटिश हुकूमत बेहतर कहती है तो वी रियली डाउट द ब्रिटिश टेस्ट ऑफ फूड। लंदन में इसे पोटैटोज विद कॉकरोच और चपाती विद फिल के नाम से सर्व किया जाता होगा। हिंदुस्तान में इसे घटिया खाना कहते हैं जनाब। आपकी दूसरी डिमांड है कि आप लोग पॉलिटिकल बिजनेस है, इसलिए स्तर से नीचे का काम आपसे ना कराया जाए। तो फिर कभी बग्गी में हमें बिठाइए, खुद घोड़ों की राह में थामिए और अपनी मेम साहिबा को अपने साथ बिठा के हमसे कहिए कि अपनी पतली महीन आवाज से चिल्लाए, हटो हटो, मिस्टर सिंह की सवारी आ रही है। काम के स्टैंडर्ड का फर्क मालूम पड़ जाएगा। आप लोगों की तीसरी डिमांड है कि आप लोगों को पढ़ने के लिए किताबें और लिखने की सामान बेरोक टोक भेजने की सुविधा दी जाए। नहाने की अच्छी सुविधा और पहनने को साफ कपड़े। आप लोगों को लगता क्या है आप किसी हिल स्टेशन पर हैं और कैजुअल लीव पर बैठे हैं? सर, आप लोग अपना घर बार छोड़कर हमारे मुल्क में इस तरह चुपचाप घुस आए हैं जैसे ही कोई ऑनरेबल लेडी अपना नाजायज बच्चा पैदा करने की सोसाइटी से दूर भागती है। आपको क्या लगता है हमारा मुल्क कोई नर्सिंग होम है और आप लोग मैटरनिटी लीव पर आए हैं? आप अपने आप को काला क्यों कहते हैं मिस्टर सिंह? आप लोग तो बुरे हैं। कोल्स्ट्रीम जी, आप अपने आप को गोरा क्यों कहते हैं? आप तो गुलाबी है, गुलाबी। इससे काम नहीं चलेगा मिस्टर सिंह। आप लोग अदालत में आने से इनकार नहीं कर सकते। शायद आपको मालूम नहीं है कि यह मुकदमा आप लोगों के गैर मौजूदगी में भी चलाया जा सकता है। ऑर्डिनेंस ऑफ द स्पेशल ट्रिब्यूनल वाइसरॉय अरविंद के इस नए शगुफे का हमें पता है। जुडिशरी के इतिहास में शायद पहला मुकदमा होगा जो कि कैदियों की गैर मौजूदगी में चलाया जाएगा। ऑर्डर जो फैसला आप लोग कर चुके हैं जल्दी करें सुना दीजिएगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। कुंदन लाल 7 साल का मुशक्कत, शिव वर्मा, विजय कुमार सिन्हा, जयदेव कपूर, कमलनाथ, गया प्रसाद, किशोरी लाल, महावीर सिंह, आजम काला पानी, 24 मार्च 1931, राजगुरु, सुखदेव, ते भगत सिंह, भगत, ओए भगतिया, ओए भगवालिया। हमने चुना, ये हमारा चुनाव है। हमें इस बात पर फख्र होना चाहिए। अगर हमारे इस मूवमेंट से आने वाले हिंदुस्तान को कोई दिशा मिलती है तो
तो यही हमारी उपलब्धि हो। अगर तुम्हारी फांसी से पहले हमें आंध्र प्रदेश की राजनगरी जेल भेजा जाए तो इधर दोगे? आज तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाने का जी नहीं करता। तो क्या कह के बुलाएगा? सरदार, सरदार भगत सिंह। सरदार, तुम मरने जा रहे हैं। सच सच बोलना, इस बात का तुम्हें अफसोस तो नहीं? अपना काला पानी भोगने के बाद जेल से निकलना, एक खूबसूरत सी लड़की से शादी करना, 4-5 गोल-मटोल बच्चे पैदा करना, और कभी कभी उन्हें सुनाया करना कि उनके ऐसे चाचा लोग भी थे, हम उस वक्त एकदम जिंदा हो जाया करेंगे। इसके अलावा इस 23 साल 5 महीने और 26 दिन की जिंदगी का इससे अधिक और क्या मूल्य हो सकता है? मिलने का टाइम खत्म हुआ, अब चलो। वतन की आबरू का देखे पास कौन करता है। सुना है आज मक्तल में हमारा इंतहा होगा। इलाही वो भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे। अपनी ही जमीन होगी और अपना आसमां होगा। अपनी ही जमीन होगी और अपना आसमां होगा। अपनी ही जमीन होगी और अपना आसमां होगा। लेकिन राजगुरु अक्षय मेनन, और अशफाकुल्लाह खान, निरान